नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का एक और नई सेशन में स्वागत है। इससे पहले दोस्तों जो भाग 3 है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसी का ये अगला पार्ट है दोस्तों। इस पार्ट में हम मूल अधिकार के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें हम टोटल 200 से 300 क्वेश्चन रहेगा। इसको हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर लाएंगे दोस्तों, जिसमें आपको याद रखने में भी आसानी हो। इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो लगभग 15 से 20 मिनट का होगा। तो इसको आप पूरी तरीका से देख लीजिएगा दोस्तों, और इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे, उसको भी जरूर देख लेना है, क्योंकि मूल अधिकार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उसको हम हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे की क्लास और कंटिन्यू रख सकूं। तो बिना देरी किए चलते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो बताइए दोस्तों, और लास्ट में बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और मेरे जो पिछले क्लास को देख लिए हैं तो इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे हैं। सभी को मैं पिछले वाले क्लास में थ्योरी से बता दिया हूं। अगर आप उसको देखे हैं तो जरूर आपका सभी क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार संविधान के भाग में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंध है? भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंध है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से या नागरिकता से? तो बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों से संबंधित है। अगला देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद ये दोस्तों 12 हैं, 12 से 36 और अनुच्छेद 15 से 39 या फिर अनुच्छेद 16 से 40। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा गया है? मतलब दोस्तों जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो संविधान के कौन सा भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा गया है? ये गलत टाइप हो गया है दोस्तों, मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। ये गलत टाइप हो गए हैं। भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 और भाग 4। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। भाग 3 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा गया है। किसको? भाग 3 को। इसको आपको इग्नोर करना है, ये हमारा राइट आंसर दोस्तों, इसमें मिस टाइप हो गया है, तो भाग 3 को कहा गया है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? 21, 22, 23, 24। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 24। अगला देखते हैं, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 8 या 9? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। और कौन कौन से दिए गए थे पूरा मैं पिछले वाले क्लास में डिस्कशन किया हूँ, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में कितने भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, 7, 8 या 9? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान का हिस्सा था या फिर चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे या फिर संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
मूल संविधान का हिस्सा था। ये हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, उच्च न्यायालय सिद्धांत, या फिर प्रस्तावना पर, या फिर मूल अधिकार पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, या फिर उच्च न्यायालय पर, या फिर दोनों पर, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों पर, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर दायित्व है। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, या उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला देखते हैं, संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अगला देखते हैं, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कर सकते हैं? निलंबित नहीं किया जा सकता, या फिर निलंबित किया जा सकता है, या फिर किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या फिर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है, मतलब उपयुक्त कुछ भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निलंबित किया जा सकता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मामले हैं जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का प्रवर्तन, या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। मूल अधिकारों का प्रवर्तन ये हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल या कार्यपालिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति दे सकता है। अगला देखते हैं, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद को। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे का बढ़ावा देना, या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ये प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला देखते हैं, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने का शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, या उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, या फिर यह संविधान के भाग 3 से सूचित है, या ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती हैं, या फिर ये यूएसए में अधिकारियों के बिल की भांति नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों पहला और दूसरा सही है। यह राज्य कृति की विरुद्ध एक गारंटी है, ये सही है, और यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, मतलब दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए और 2 ये हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, या फिर अनुच्छेद 17 से 21। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सी विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रित लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या 17। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्नलिखित में इस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। अनुच्छेद 14 या 14 से 15 या 14, 15 व 16 या 14, 16। तो कौन से अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 15 व 16। इसमें जो मौलिक अधिकार हैं उसे परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 14, 15 व 16 में। अगला देखते हैं, विधि के सामने समानता का अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार है नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, 15, 17 या 18। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी रूप में स्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 14, 15, 16 या 17। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 17। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? 14, 15, 16, 17। तो कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अगला देखते हैं, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेदों के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अंकलन प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 23। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। अगला देखते हैं, 1995 में पारित, ये गलत टाइप होगा दोस्तों, ये 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम, या फिर नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला देखते हैं, धर्म जाति के आधार पर ये जाति हैं दोस्तों। धर्म जाति के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म आदि के आधार पर विभेदन का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या क्षमता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षमता का अधिकार। अगला देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विभिन्न वर्ग में आते हैं? अनुच्छेद 14,
अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 जो निम्न वर्ग में आते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में किस भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मूल अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? संविधान की प्रतिष्ठा में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, या फिर ये ए है दोस्तों। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, या फिर ये भी ए है, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, या फिर ए, बी व सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए, बी व सी सभी को मिलाकर पढ़ना। अगला देखते हैं, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का संशोधन किया गया है? चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अगला देखते हैं, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। संविधान के अनुच्छेद 19 का क्लास 1 का क्लास क में विशेष रूप से उपबंध, या फिर संविधान के अनुच्छेद 19 पहला के क्लास क में प्रत्यभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित हैं, या फिर संविधान के अनुच्छेद 361 के क के उपबंधों द्वारा प्रत्यभूत हैं, या फिर देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 19 के पहला के क में विशेष रूप से उपबंधित हैं, जिसमें भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। अगला देखते हैं, भारत का संविधान की स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर नहीं है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 का क्लास 1 के अ में, या फिर अनुच्छेद 19 का क्लास 2 के ब में, अनुच्छेद 19 के क्लास 1 के श में, या फिर अनुच्छेद 19 का क्लास 1 के द में। तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 के क्लास 1 के व में। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्यभूत है? स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार के स्वतंत्रताएं प्रत्यभूत हैं? 10, 20, 8 या 6? कितने प्रकार के हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 प्रकार के हैं। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के 21 के अनुच्छेदों में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के 21 कौन से अनुच्छेदों में वर्णित हैं? 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 30? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 19 से 22। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को, या उपयुक्त सभी को? तो इसका राइट आंसर है केवल भारतीय नागरिकों को, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, या कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। अगला देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? हथियार सहित सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषा तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता,
या विदेश घूमने की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, या हड़ताल पर जाने का अधिकार, या धर्म का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। और यह है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्रता, संघ निर्माण स्वतंत्रता, या कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषण स्वतंत्रता। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्राप्त करता है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, या अनुच्छेद 21, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। इससे वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होना, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होना, या फिर राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाली कोई विविध उपबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीनों, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी। तो हमारा ए भी सही है, बी भी सही है, और सी भी सही है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीनों, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर भी होगा दोस्तों, ये तीनों होगा, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आज हम जो 50 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिए हैं, और इससे नेक्स्ट क्लास में जो बाकी का क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो जरूर हमें सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और जो बाकी का क्लास है दोस्तों उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।